हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे BEGC 111 की एक नॉवल जिसका नाम है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, जिसको लिखा है आतिया हुसैन ने। आज हम इसकी कंप्लीट समरी डिस्कस करने वाले हैं, सो एंड तक बने रहिएगा। बात करते हैं एक लड़की लैला की, जो कि अपने रिलेटिव्स के साथ रहती है। ये नॉवल कवर करती है लैला के 20 ईयर्स ऑफ लाइफ। और ये नावल जब शुरू होती है तब वो सिर्फ 15 ईयर्स की थी और कीन ऑब्जर्वर थी पॉलिटिकल मूवमेंट्स के जो कि उसके आसपास हो रहे थे। जो बाबा जान हैं वो बहुत इल हैं। उनकी जो बेटी है अबीदा, वो वुमेन क्वार्टर से हटके सामने वाले घर में आ जाती हैं अपने फादर को देखने। और लैला और उसकी कज़न ज़हरा का आपस में इंट्रोडक्शन होता है। वो दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं। लैला का फोकस एजुकेशन पे है तो ज़हरा का फोकस मैरिज पे है। विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सबड्यू वॉइस में बात करें और बहुत ही ज़्यादा कर्टियस रहें। ज़हरा की शादी होने वाली है और जो असद है वो ज़हरा को पसंद करता है। और वेडिंग की प्रिपरेशन होता देखकर असद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे तो वो मुहर्रम की प्रोसेशन में नहीं जा सके और मुहर्रम के कुछ दिन बाद ही बाबा जान की भी डेथ हो जाती है। तो उनको बरी करने के लिए जो फैमिली है हसनपुर विलेज में जाती है और अंकल हामिद और आंट सायरा भी वहाँ आते हैं। साथ ही साथ पीपल फ्रॉम नियर बाय एरियाज़ भी आते हैं उनको होमेज देने। ज़हरा असद से शादी नहीं कर सकती क्योंकि असद जो है ज़हरा के लायक नहीं है, ऐसा उनकी फैमिलीज़ मानती हैं। अंकल हामिद ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है बाबा जान के बाद, तो अब ज़हरा की शादी वो लोग कर रहे हैं और जो लैला है उसको परमिशन मिल गई है हायर एजुकेशन लेने की। आंट अबीदा की भी शादी कर देते हैं एक एल्डरली विडोवर के साथ। और जो ज़हरा होती है उसकी शादी नसीर से हो जाती है। इस बीच जो जाहिद है और असद है उनको भी हॉस्टल भेज दिया जाता है क्योंकि अब इंचार्ज अंकल हामिद हैं। तो घर का रेनोवेशन अकॉर्डिंग टू हिम हो जाता है, नेम प्लेट चेंज हो जाती है और घर बहुत लोनली सा हो जाता है क्योंकि सारे लोग इधर उधर चले जाते हैं। जब ज़हरा ट्रिप टू यूरोप से अपने घर वापस आती है, लैला से मिलती है, तो लैला उससे पूछती है कि वो अपने इस चेंज लाइफस्टाइल से खुश है जहाँ पे उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। पर ज़हरा माइंड नहीं करती, वो अपनी वाइफली ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा प्राउडली लेती है। तो अब एक रिसेप्शन पार्टी होती है उनके घर में जहाँ पे लैला जो है साड़ी पहनती है और वहाँ वो अमीर से मिलती है जिससे बाद में वो नॉवल में शादी भी कर लेती है। जो अंकल हामिद हैं उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है कीमल, एक का नाम है सलीम। कीमल जो है सिविल सर्वेंट बन जाता है और सलीम बैरिस्टर। ये दोनों भी पार्टी में आते हैं। ये पूरी फैमिली हसनपुर जाती है टाइम स्पेंड करने के लिए जहाँ पे इन दोनों लड़कों का बहुत अच्छा वेलकम होता है। ये लोग हिल्स पे जाते हैं समर हीट को एस्केप करने के लिए। वहाँ पे कीमल और लैला की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। फैमिली चाहती है कीमल और लैला की शादी कराना, पर कीमल जो है लैला को एज ए सिस्टर ट्रीट करता है और जो सलीम है वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। तो जो अंकल हामिद की विश थी कि उनकी एक बेटी की शादी लैला से हो जाए वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो अंकल हामिद और आंट सायरा एक बार एक पार्टी थ्रो करते हैं जहाँ पे अमीर भी आया होता है। अमीर को आंट सायरा डिस्कार्ड कर देती है मैरिज के लिए क्योंकि आंट सायरा के अकॉर्डिंग वो लैला के लिए एक अच्छा पार्टनर नहीं है, जबकि वो एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री टीचर होता है। पर उनके लिए फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा मैटर करता है। कीमल और सीता भी एक दूसरे को पसंद करते हैं पर उन्हें पता है कि उनकी शादी नहीं हो सकती बहुत सारी बाउंड्रीज़ की वजह से। एक दिन जो अमीर होता है वो अपना लव कन्फेस करता है लैला के लिए। उस टाइम जो उनके अंकल हामिद होते हैं वो इलेक्शंस में बिज़ी होते हैं। वो पूछता है लैला से कि क्या लैला उसका वेट करेगी। तो ऐसे करते करते जो नावल है अब बहुत आगे की तरफ बढ़ जाती है। काफ़ी साल गुजर जाते हैं और लैला एक बार फिर अपने उस आशियाना में जहाँ वो पहले रहती थी वहाँ विज़िट करती है। जब लैला अपने आशियाने की तरफ वापस आ रही होती है उसे विज़िट करने के लिए, वो देखती है कि वो प्लेस बिल्कुल चेंज हो गई है। बहुत सारे रिफ्यूजीज़ कैंप सेट हो गए हैं आफ्टर द पार्टीशन।
लैला ने अपना घर छोड़ दिया था जब उसकी शादी अमीर से हो गई थी, लेकिन अमीर ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद उसे प्रिजन में ले लिया, पकड़ लिया अमीर को किसी कारण से, और जब अमीर वहाँ से भाग रहा था तो उसको मार दिया। तो लैला अब एक विडो है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है शाहला। अंकल हामिद की भी डेथ हो चुकी है 5 साल पहले, और जब लैला अपने घर की तरफ आती है तो लोग उसे देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने घर के आसपास घूम रही है। वो अपने घर में एंट्री लेती है बैक डोर से। इस बीच जो सलीम है उसने अपनी ड्यूटी पाकिस्तान के लिए ऑप्ट कर ली है, और जो कीमल है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है फैमिली की, क्योंकि बाबा जान के बाद अंकल हामिद पे आई, और हामिद अंकल के 2 बेटे जो हैं सलीम और कीमल, उसमें से सलीम पाकिस्तान चला गया तो ऑफकोर्स अब कीमल ही बचा अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए। तो जब लैला उस घर में आती है तो लैला जितने रूम्स से होकर गुजरती है उतने ही बार उसे वहाँ की मेमोरीज़ याद आती रहती हैं। जितने वहाँ के लोग थे उस टाइम, क्या क्या बातें हुई, वो सब लैला याद करती है। और वहाँ जब वो गार्डन में आती है तो वहाँ वो मिलती है सीता और उसके फादर अग्रवाल से। अग्रवाल एक बिजनेसमैन होते हैं और सीता अब एक मैरिड वुमेन है, पर कीमल के लिए उनके मन में जो लव है वो हमेशा उन्हें पेन देता है। साथ ही साथ जो शहीद था उसकी डेथ हो चुकी है, और जो असद है वो एक प्रॉमिसिंग कांग्रेस लीडर बन चुका है। तो जब लैला अपनी इन रिकलेक्शंस में, अपनी मेमोरीज़ में खोई रहती है तो असद उसको ढूंढते हुए आता है, और ये नावल यहीं ख़त्म हो जाती है लैला और असद के साथ। तो आई होप आपको ये नावल समझ आ गई होगी, और ये मैंने काफ़ी ब्रीफ में इसीलिए बनाई है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और इतना टाइम स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स का ये लेक्चर वीडियो था, अगर मैं इंट्रो और आउट्रो को हटा दूँ तो इससे कम का तो लेक्चर वीडियो नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये नावल पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।